सो गाइस गुड आफ्टरनून। जैसा आपको पता है कि जो प्लान था हमारा, डॉटर को हम छोड़ने जा रहे हैं सोनीपत। फिर अभी आज से उसका एक अलग ही जर्नी स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग हर जर्नी। एंड अभी हम लोग ना जीरकपुर से निकले हैं एंड आई थिंक अराउंड इट टेक्स 3 आवर्स। तो टाइम टू टाइम मैं आपसे कनेक्ट करता रहूँगा जब तक टाइम मिलेगा। अभी हम जस्ट जीरकपुर से निकले हैं, उसका पैकिंग वगैरह सब हो चुका है। जस्ट तो गाइस कनेक्ट करता हूँ, एक बार स्टॉप कर रुकते हैं। मौसम काफ़ी ठीक है, गर्मी वैसे बहुत ज़्यादा है, 35 डिग्री टेम्परेचर है। सुबह बादल थे जब मैं ऑफिस गया था सुबह 6 बजे, काफ़ी खुला है। सो गाइस बाय फ्रॉम नाउ, मिलते हैं। सो गाइस ये एक टॉल है, साउंड देखो आप कितना दिखा रहा है, 551। थोड़ा हम 1 घंटा का होल्ड समझ के 7 बजे से पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो गाइस कनेक्ट करते हैं बस नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद। गुड मॉर्निंग गाइस, नई लोकेशन आज सोनीपत, दिल्ली के पास एक एरिया है, वहाँ पे है सोनीपत में। एंड आज डॉक्टर को छोड़ना था, तो कल रात को ही आए थे। तो डॉक्टर को वैसे हमने छोड़ दिया है, लेकिन एडमिशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, उसको करने के लिए जा रहे हैं। आज वापस जा रहे हैं अभी नाश्ता वास्ता करके। सो अभी मैं दिल्ली वाले रूट पे हूँ। 1 मिनट आप, ये रास्ता है, हाईवे ही है। फिर हमें कुछ सामान भी लेना है, हैंगर। यहाँ पे कोई शॉप है, खाली हैंगर परचेज करना है और एक और कोई क्रीम वगैरह है वो परचेज करना है। सो गाइस, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी कि HDFC बैंक से बात कर रही हूँ। बैंक आपको ऑफर कर रहे हैं सर पर्सनल लोन, तो कोई रिक्वायरमेंट है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.99 है सर। रिक्वायरमेंट तो है लेकिन हो जाएगा। हाँ सर, हो सकता है ना। वैसे कितनी रिक्वायरमेंट है आपको? मैडम 200 करोड़ के आसपास, 200-300। ओके, वैसे सैलरी कितनी आती है सर? सैलरी 2 लाख के आसपास है। तो हेलो। हाँ जी 2 लाख। हाँ बोलिए सर। 2 लाख थी। ओके, सैलरी कितनी आती है मंथली सर आपको? नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट 200 करोड़ की है, 2 लाख आती है। ओके, सैलरी 2 लाख आती है। ओके ठीक है, मैं एक बार चेक करके आपको कॉल करती हूँ सर। ओके, ऑनलाइन चेक कर लो। नहीं, ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते सर? वैसे आप कौन सी कंपनी में वर्किंग हो सर अभी? अभी जॉब नहीं है ना मैडम, अभी पहले। हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, एक बहुत बड़ा काम कंप्लीट करके आ गए एज ए पेरेंट्स। जो लोग भी, जिनके भी बच्चे हॉस्टल में जाते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, उनके लिए ये वीडियो, या जिनके जाने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो, मेरा जो ब्लॉग है मेरा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर वो लोग सुनेंगे तो। तो गाइस, आफ्टर आई थिंक जैसे ही उसने एग्जाम कंप्लीट किया था द मंथ ऑफ अप्रैल के आसपास, अप्रैल के तो कब तक, मई में एग्जाम कंप्लीट किया था डॉटर ने। एंड उसके बाद सारी स्टोरी चालू होती है। फिर जितने भी स्टूडेंट होते हैं अक्रॉस इंडिया जितने भी स्टूडेंट होते हैं, अक्रॉस क्या पूरे वर्ल्ड में ही, एक बार अपना अगर डिप्लोमा का एग्जाम, जैसे मेरी बच्ची ने IPA में डिप्लोमा किया है। एंड मोस्ट ऑफ द लोग, जैसे हमारे यहाँ पे CBSE क्लासेस होती है तो 10+2, तो 10+2 साइकोलॉजी जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आगे से आगे जितना जो लोगों का टेंशन बढ़ रहा है और जिस लेवल पे मेंटल स्टेट है, करेंटली मेंटल हेल्थ है, और जिस तरह से मेरे को लगता है लास्ट कमिंग 5 to 10 years में ये इंडस्ट्री काफ़ी बूम करने वाली है। ऑलरेडी बूम है डेवलप्ड कंट्री में। एंड और मे भी उसका इंटरेस्ट काफ़ी था साइकोलॉजी में, है ना। उसने एक बुक भी लिखी थी, मेरे को आज भी याद है। बुक है मेरे पास। हाँ, हमारा हमने पब्लिश नहीं करी, लेकिन उसने RC नहीं लिखा था। एंड वो बुक मेंटल हेल्थ पे थी। मेंटल हेल्थ नहीं, हाँ, उसमें उसका कंटेंट ये था गाइस कि जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे हम लोग हैं, और आज के टाइम पे जो जॉब वाले पेरेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द
बच्चों को टाइम नहीं कॉर्पोरेट दे वर्ल्ड पा के लोग होते हैं या हमारी इंडस्ट्री में जितने भी लोग होते हैं, उनका कोई फिक्स स्टेट नहीं होता है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो मूव होते रहते हैं। तो पेरेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो मूव करते हैं, हमारा घर हो गया, हमने फ्लैट ले लिया, हमने रेंट पे ले लिया, खाना पीना सब सेट कर लिया, सब कुछ सेट हो गया हमारा। लेकिन जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उनका जब फ्रेंड सर्कल चेंज होता है, स्कूल टू स्कूल, प्लेस टू प्लेस, वो इम्पैक्ट बच्चों पे क्या रहता है ये हम सोचते नहीं है ये पेरेंट्स। उसी टॉपिक्स पे आरसी ने एक बुक लिखी थी और वो बुक मैंने पढ़ा था, काफी मेरे से बहुत कनेक्ट हो रहा था बहुत सारी चीजें, क्योंकि उसने अपनी लाइफ के लिए ज्यादा चीजें लिखी थी। तो हमने अभी तक वो पब्लिश करी नहीं है, हमारा प्लान है आगे जाके पब्लिश करेंगे उसको, बट दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो बहुत काफी इंटरेस्टिंग बुक था वो। सो गाइस, इसके बाद उसने एनजीओ स्टार्ट करी। हाँ, वो एनजीओ वगैरह तो करती रहती है। 10th के बाद एक अपने फ्रेंड के साथ मिलकर। तो गाइस, साइकोलॉजी में उसको ज्यादा इंटरेस्ट था और जो उसका इंटरेस्ट था हमको लगा कि वही बेस्ट रहेगा। मैं तो चाह रहा था कि वो डॉक्टर बने, एमबीबीएस कहीं पे करे या कुछ करे, बट इसके बाद भी तो डॉक्टर मैंने तारे जमी पे मैंने बहुत सारी मूवियाँ देखी है और मेरा कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को जो पसंद है वही करेंगे। थ्री इडियट मैंने देखी भी है। मेरा इनिशियली जब वो हुई थी ना, तब से मेरा बहुत क्लियर ओपिनियन था कि जो उसको अच्छा लगेगा हम उसको पढ़ाई में जो क्रिटिकल डिसीजंस पे, जो भी एक किसी का लाइफ सेट करने के लिए जो क्रिटिकल डिसीजन होते हैं कि उसे क्या पढ़ना है, उसे कैसा बनना है, और ये सब चीजों में हमें एज ए पेरेंट्स, मेरे को लगता नहीं है कि हमें ज्यादा इंटरफेयर करना चाहिए। हमें एज ए पेरेंट्स उसको समाज के बारे में, उसको गुड हैबिट के बारे में, एक रियलिटी दुनिया की, वो सब चीजों में हमें फोकस करना चाहिए। और बेसिकली देखो, हम जब बोलेंगे तो कोई नहीं सीखता, वो देख के सीखते हैं बच्चे। अब बच्चे सिर्फ देख के सीखते हैं और फील करके सीखते हैं। कोई भी बच्चा आप कितना भी ज्ञान दे दो, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो हमेशा बच्चे जो हैं सिर्फ देखते हैं, फील करते हैं और वही चीज अडॉप्ट करते हैं। और आजकल के जेनजीज तो इतने जेनजी स्मार्ट, मतलब आई डोंट नो, मैंने आपको बताया उन्होंने एग्जाम दिया, मेरे का एग्जाम कंप्लीट होने के बाद, डिप्लोमा होने के बाद, नाउ हर स्टूडेंट ने बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। सेम मेरी डॉटर ने भी अप्लाई किया था। एंड देन हर एक स्टूडेंट का कुछ ड्रीम कॉलेज होते हैं, एंड एज ए ड्रीम कॉलेज, जिसका भी ड्रीम कॉलेज होता है वहाँ पे एडमिशन इज वेरी टफ और बहुत मुश्किल होता है। सो बैकअप कॉलेज भी रखते हैं स्टूडेंट। सेम वे में मेरी डॉटर ने भी किया, उसका जो ड्रीम पांच कॉलेज से था। सो मोस्ट ऑफ द कॉलेज जहाँ पे साइकोलॉजी बेस्ट है अक्रॉस इंडिया, बिकॉज मेरे इंडिया में ही पढ़ाना था, ये मेरा फॉर्म था। लेकिन आईबीडीपी में जो स्टूडेंट होते हैं, जो डिप्लोमा आईबी में पढ़ते हैं बोर्ड में, 90% स्टूडेंट आर प्रेफर टू गो आउटसाइड। बट मैं मास्टर्स के लिए जाएगी, मास्टर्स के लिए जाएगी, मास्टर्स बट के लिए मेरा आउट ऑफ इंडिया प्रेफरेंस इंडिया था कि भाई इनिशियली 3 साल वो इंडिया में ही एजुकेशन करे, ग्रेजुएट करे। 4 साल का ग्रेजुएट होने के बाद शी कैन मूव फॉर मास्टर। सो गाइज, सिमिलरली आरसी का भी ड्रीम कॉलेज थे, एंड देन हमारे बाकी कॉलेजों में अप्लाई किए। मोस्ट ऑफ द कॉलेज में उसका आ गया, और लकीली उसका ड्रीम कॉलेज में भी उसका हो गया, ऑफर आ गया था। बट समहाउ कुछ गैप हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, हमारी तरफ से कंफर्मेशन ऑन टाइम नहीं गया। हम गोवा ट्रैवल कर रहे थे, हमें कुछ मेल्स आए थे, हम उससे में रिप्लाई नहीं कर पाए। तो गाइस, हमने टिकट गारंटेड लिया, हमें इस प्रोसेस का इतना नॉलेज नहीं था। तो हमने ड्रीम कॉलेज में जब आ गया तो हम ओवर एक्साइटेड हो गए, चलो भाई वहीं पे करना है इसको। तो उसके बाद हमने जो बाकी के कम्युनिकेशन थे कॉलेज में, इनिशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करना, फीस सबमिट करना, सेमेस्टर फीस, तो इनिशियली ना एक टोकन मनी होता है, एक अराउंड लाख रुपीज का। सो वो हमने पे कर दिया था। जब हमने वो पे किया तो वी फील किया नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, अब तो होना ही है एडमिशन। लेकिन उससे पहले एक डेडलाइन थी, और डेडलाइन हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए और एक और सेमेस्टर की फीस थी, पार्शियल अमाउंट होता है, वो सब हमने मिस किया। तो फिर हमने वी आर रियली लास्ट हमारा 1.5-2 महीना कैसे निकला है हम आपको फील नहीं करा सकते, बिकॉज वो ड्रीम कॉलेज में होने के बाद भी उसका एडमिशन वेटिंग में चला गया। एंड देन हमने काफ़ी स्ट्रगल किया, हमने काफ़ी कम्युनिकेशन किए, एडमिनिस्ट्रेशन को उसको समझाया कि देयर इज अ प्रॉब्लम, हम ट्रैवल में थे, हम आपका मेल नहीं देख पाए, आपके फोन रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, एंड समहाउ दे अंडरस्टैंड। और लकीली जब ड्यू की लास्ट लिस्ट आई, सेकंड लिस्ट कट आउट हुई,
और उसमें से उसके ड्रीम कॉलेज में एक स्टूडेंट किसी ने विड्रॉ किया और सबसे नंबर 1 पे आशी का कि कोई भी कुछ हो लेकिन एडमिशन इसको ही मिलना है, पहले अगर सीट आई डिडक्ट हुआ तो उसको मिलेगा। देन दे हैव इन्फॉर्म्ड अस कि भाई यू हैव 24 आवर्स टू प्रोसीड विद द सेमेस्टर फी एंड द डॉक्यूमेंट, एंड सब कुछ रेडी था, हमने डॉक्यूमेंट उनको शेयर कर दिए इमीडिएटली, एंड देन व्हाटएवर प्रोसीजर वो करेगा। और फाइनली लास्ट 4 days बैक सब कुछ कंफर्म हो गया। एंड देन कल फ्राइडे वी मूव फ्रॉम चंडीगढ़ टू इस कॉलेज, आर कॉलेज। फिर उसके कॉलेज में आए, उस कॉलेज में उसके हॉस्टल में गए, सारा एक्सपीरियंस हमने देखा, हमने उसका रूम सेट किया। उससे पहले काफ़ी परचेज करी हमने, उसको जो चाहिए थी सब चीज़ें हमने परचेज करी, बिकॉज वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब। जो उसका रूम था उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे से सिर्फ 3 to 4 आवर्स दूर है, तो हम कंटिन्यूसली ट्रैवल करेंगे। जब भी उसको लगेगा वो आती रहेगी, तो हम उसके रूम को कोई डिस्टर्ब नहीं किया हमने। तो भी एवरीथिंग जो उसको चाहिए हमने सब न्यू प्रोक्योर किया। एंड देन सब प्रोक्योर करने के बाद फिर हमने उसकी पैकिंग करी, एंड देन फाइनली फ्राइडे को हम लोग शाम को आए, एंड देन हमने उनके कॉलेज में उसको एंटर किया, उसका नॉर्मल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करी। फिर हम हॉस्पिटल में एज ए मदर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि घर में वो कभी एक ग्लास पानी तक नहीं लेती थी, लेकिन कल जब मैं उसने बोली कि मम्मा मैंने बेड खुद सेट करी, खुद मैंने बेडशीट बिछाई, खुद मैंने अपनी अलमीरा सेट करी, तब मुझे लगा कि हाँ चलो बच्चे घर में ही नहीं करते, लेकिन जब जिम्मेदारी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो बच्चे खुद कर लेते हैं। और गाइस जब हम उसको छोड़ के कल आ रहे थे काफी इमोशनल मोमेंट। और मैंने 20 साल में, शादी के 20 साल हो गए, मैंने पहली बार आनंद को रोते देखी हूँ कल लिफ्ट में। रोया नहीं था, रोए थे, रोए तो दोनों ही थे। एक इमोशनल मोमेंट हो गया था जब हम लिफ्ट से उतर रहे थे। सो गाइस जब हमने उसको छोड़ के आए, फिर हमने वहीं पे डिसाइड किया कि हम वहीं पे उसके जो भी उसका कॉलेज है उसके आसपास रुकेंगे। तो हमने नाइट स्टे किया, फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर अगेन हम उसके कॉलेज में गए। एक जगह हमारी साइन था, ये था, हमने साइन कंप्लीट करी, फिर हमने उससे फिर मिले, फिर हम उससे थोड़ा बहुत डिस्कस किए। सब करने के बाद फाइनली हमने उसको भी छोड़ के निकले हैं, एंड नाउ वी आर बैक टू चंडीगढ़। फिर हम चंडीगढ़ जा रहे हैं और फिर जाके अभी हमने शॉपिंग करना है कल के लिए, हल्का शॉपिंग करनी है। एंड देन हमारा हैदराबाद ट्रिप चालू होने वाला है। दैट इज नॉट पर्सनल ट्रिप, एक्चुअली वो ऑफिशियल ट्रिप है। लेकिन मेरा तो पता, हाँ तुमको तो मिलना था, तुम्हारा काम था करके तुम जा रही हो। तो गाइस दिस इज व्हाट फॉर शॉर्ट एंड स्वीट में बताया, लेकिन आपको डिटेलिंग मैंने अभी तक भी हमने करी नहीं है, तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन गाइस आप लोगों को। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ने लगे हैं, 30 से 60 पहुंच गए हैं। प्लीज सपोर्ट अस, सपोर्ट करो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो गाइस इट विल बी अ विन-विन सिचुएशन। जो भी मेरा वीडियो सच में देख रहा होगा, आज नहीं तो कल मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी नॉलेज सच में उसको काम आएंगे। सो गाइस बाय फ्रॉम नाउ, बाय बाय। अब एक और चीज बोलना चाहूंगी कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि अब हम घर में जाएंगे तो घर में आशी होगी नहीं, घर अकेला अकेला सुना, वो फीलिंग थोड़ी सी हो रही है। सो गाइस पेरेंट्स के लिए काफी टफ होता है गाइस ये टाइम। आप सोचो 18 साल तक आपने बच्चे को पाला, एंड देन अगेन वो 4 साल के लिए, अभी तब 4 साल के लिए मैं वही सोच के मैंने 4 और 2 6 आगे, और शादी करके जब लड़की जाती है। तो गाइस अब वो निकली है मतलब हमारे घर से, तो हम तो कभी उसको छोड़ते ही नहीं थे। हमारा तो गाइस वो हमने उसको ऑप्शन भी दिया कि चंडीगढ़ में इतने अच्छे कॉलेज है, बट शी प्रेफर, वो नहीं था जो कोर्स उसको करना था। बट जो कोर्स करना है उसके लिए दिस वाज द बेस्ट। चलो गाइस, चलो बच्चे रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, अपना खुद कर लेते हैं, अपना लाइफस्टाइल, वो अपना लाइफ की एक नई शुरुआत है, उसके लिए एक नया पेज है। हमारी लाइफ तो ऑलमोस्ट 50-60%। मैं भी बाहर थी, लेकिन मैं आफ्टर ग्रेजुएशन बाहर थी, एमबीए करने के लिए बाहर थी मैं। तो गाइस मैंने हॉस्टल लाइफ कभी, मतलब मैं हॉस्टल में रहा हूँ। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दिस। मिलते हैं, बात करेंगे हम लोग, एंड कल से और ट्रैवल आगे की जर्नी उसकी हॉस्टल की कैसी रही, क्या रही, और जो भी व्यूअर्स है जिनकी डॉटर नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में जाने वाली है, डॉटर या सन दोनों ही, सो आप लोग प्लीज फॉलो अस। कुछ ना कुछ हेल्दी एंड गुड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। सो गाइस बाय फ्रॉम नाउ। चंडीगढ़ पहुंच का अच्छा गाइस अब आपको दिखाते हैं, आप आगे देख लो व्यू। सो गाइस ये ऑन द वे टू चंडीगढ़ है। हमने अभी पानीपत क्रॉस किया है, पानीपत के बाद करनाल के बाद कुरुक्षेत्र के बाद
इन अम्बाला, अम्बाला के बाद हम लोग जीरकपुर। सो गाइस ये जर्नी है, बीच में कहीं रुकेंगे, कहीं लंच वगैरह करेंगे। तो गाइस चंडीगढ़ पहुंच के आप लोगों से वापस कनेक्ट करता हूँ। वैसे ये वीडियो जो मैंने बनाया है, आई थिंक जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी दी है आप लोगों को, उसके लिए मैं यही वीडियो डालूंगा, आगे के लिए अलग से ब्लॉग बना दूंगा। सो गाइस बाय फ्रॉम नाउ, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना ना भूलें।